मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय के आरवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मारवाड़ जंक्शन में उड़ान 2.0 वार्षिकोत्सव मनाया गया। वार्षिकोत्सव में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, पूर्व सांसद पुष्प जैन और स्थानीय विधायक केसाराम चौधरी एवं जाडन आश्रम के अवतारपुरी जी महाराज ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रशासन ने इन सभी अतिथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन किया। इस दौरान अवतारपुरी जी ने कहा कि सर्वप्रथम हमारे गुरु माता पिता हैं, उसके बाद अध्यापक अध्यापिकाएं गुरु होते हैं, उसके बाद सदगुरु होते हैं। स्वामी अवतारपुरी जी ने कहा कि माता पिता बच्चों को किताब पढ़ाएं, न कि मोबाइल देखने दें। जो युग चल रहा है वह मनुष्य का ही किया धरा है। उसके पश्चात विधायक केसाराम चौधरी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आरवी स्कूल ने मारवाड़ जंक्शन धरा पर एक अच्छा नाम किया है, उसके लिए धन्यवाद। विधायक ने कहा कि शिक्षा जीवन में शेरनी की दूध की तरह है, जो पिएगा वो दौड़ेगा भी। उसके पश्चात पुष्प जैन ने भी अपनी बात रखी। उसके पश्चात जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि बहुत बड़ा विद्यालय बनने की ओर अग्रसर है। बच्चे कोरे कागज की तरह हैं, सफ़ेद कागज की तरह हैं और विद्यालय के वातावरण से ही पता चलता है कि यहाँ के शिक्षक कितनी मेहनत करते हैं। शिक्षा ही नहीं, बच्चों में संस्कार देने का कार्य करते हैं। आज बस इतना ही। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हैं जो उड़ान 2.0 आपके सामने हम आप दिखा रहे हैं। आरवी स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाते हुए ये आप देवड़ा ग्राउंड से सीधी तस्वीरें हैं। आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। मुझे यहाँ आकर के वास्तव में ऐसा लगा कि ये विद्यालय कोई बहुत बड़ा विद्यालय बनने की ओर अग्रसर है, जहां बच्चों में इतनी कंपटीशन के साथ में इतनी परफॉर्मेंस, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे कल्चरल हो या अन्य किसी क्षेत्र में, अन्य किसी एक्टिविटीज में अगर हम लोग देखें तो वास्तव में इस विद्यालय के छात्रों ने जो उपलब्धियां हासिल की है, हम लोगों जैसे एक परफॉर्मेंस हमने देखी थी, बच्चा पढ़ता लिखता है लेकिन उसकी आशाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाता, उससे डिसअपॉइंट होने की कथा भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। कहीं आवश्यकता पड़े कि हमें उचित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, तो वहां हमारे सहयोगी जो है वो मिल करके उनको वो प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करें, जिससे उनको आगे बढ़ने में कोई कमी महसूस नहीं हो, कोई असुविधा नहीं। अब देखिए भाई, दुनिया में ताकत दो तरह की होती है। दुनिया में ताकत दो तरह की मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल बहुत सारे लोग, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे और किसी सेक्टर में हो, जब बहुत सारे प्रभावशाली बन जाते हैं तब अपनी ताकत का दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर सामान्य जीवन में दो तरह की धारणा लोगों के मन में बनती है। मेरे पास में ताकत है, लेकिन मेरी ताकत का एहसास लोगों के बीच में डर पैदा कर दे, वो ताकत किसी काम की नहीं। लेकिन मेरे पास ताकत है और उस ताकत में लोगों में सुरक्षा का भाव हो, लोगों के अंदर ये लगे कि ये मेरी सुरक्षा कर सकता है, उस ताकत की हमें आवश्यकता है। एक ताकत राम जी के पास में थी, एक ताकत रावण के पास में थी। हाँ, रावण की ताकत से लोगों को डर लगता था, राम जी की ताकत से सहारा मिलता था। राम और रावण की ताकत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जनता में भरोसा राम जी के ऊपर ज्यादा था। इसलिए आप लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे बनना होगा, उनसे सीखना होगा। कभी धर्म की बात आएगी, नीति की बात आएगी, न्याय की बात आएगी, राम तो कोई बन सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी